नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, चित्रकला 2019 ये पेपर है क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th का। ठीक है, चित्रकला का पेपर है, कल पेपर होने वाला है। आज पूरा पेपर हम डिस्कशन करवा दे रहे हैं, साथ ही साथ अभी प्रैक्टिस कराएंगे 2-3 वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का होगा, कितना समय मिलेगा आपको, कितने प्रश्न करने अनिवार्य हैं, इन सारे तथ्यों पे आज विस्तृत चर्चा होगी। बात करते हैं अगर निर्देश की, तो यहाँ पे साफ साफ समय दिखाया गया है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल रहा है समय, जैसा कि इंटर में प्रावैधिक कला में मिल रहा था 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे आपको पेपर सॉल्व करने हैं और 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिया जा रहा है। रीडिंग इसमें क्या है, रीडिंग अगर आप कर लेते हैं तो पेपर आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। पूर्णांक यहाँ पे भी 70 नंबर का है, क्योंकि 30 अंक आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। ठीक है, 30 अंक आपके प्रैक्टिकल के हो गए, 70 अंक का पेपर है। ध्यान रखना है, एक मात्र पेपर होना है, 70 अंक का होना है। टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न में से पहला प्रश्न अनिवार्य है, जिसे खंड आ कहते हैं, सभी के लिए अनिवार्य है। और जो दूसरा और तीसरा प्रश्न है उसमें किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो है खंड बा या खंड सा में से किसी एक का उत्तर देना है। मान लो अगर आपने खंड बा किया तो खंड बा में 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो स्मृति चित्र होगा और दूसरा किसी एक खंड को करना है। ठीक है, तो स्मृति चित्र को अगर कर लेते हैं तो आपका 25 नंबर दे देगा, और अगर खंड सा आप करते हैं भारतीय चित्रकला को तो वो भी आपको 25 अंक देगा। लेकिन जो खंड आ है वो आपको टोटल 45 अंक देगा, इसलिए खंड आ करना बहुत अनिवार्य है। 45 अंक का है, ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। निर्देश, मुख्य पृष्ठ तथा इसके प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक। रीडिंग बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, रीडिंग पे आपको समझ लो नंबर मिलना है, क्योंकि रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क का है। ठीक है, दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक तथा अंकों में साफ साफ लिखकर कक्ष निरीक्षक से बढ़िया अक्षरों में उनसे सिग्नेचर करा लेना है। और दूसरी बात जो निर्देश में बताया गया, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है और इसमें से खंड आ अनिवार्य है। खंड बा और खंड सा में से किसी एक खंड को ही हल करना है। नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप पे निर्देश बताया गया, खंड आ के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावैधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। खंड जो आ है उसमें से 3 प्रकार की बातें बताई गई, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन अथवा प्रावैधिक कला। इसमें से केवल एक का ही चित्रण करना है, किसी एक को आप सॉल्व कर लें। उसके बाद बात करते हैं निर्देश नंबर 4 की। तो खंड बा में स्मृति चित्रण अथवा खंड सा के भारतीय चित्रकला में से किसी एक का ही उत्तर दें। स्मृति चित्रण जो खंड बा में मिलेगा और जो खंड सा है उसमें भारतीय चित्रकला मिलेगा, उसमें से किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो उसमें से किसी एक का आप उत्तर दें और वो भी निश्चित अंक का है। जो 5वां स्टेप बताया गया निर्देश में, वो केंद्र व्यवस्थापक दिए गए प्रत्येक प्रपत्र पर अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर लगाएं और उस पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर कराए जाएं। ध्यान रखना है, अगर आपको कापी मिल रही है और उसमें केंद्र व्यवस्थापक की सिग्नेचर नहीं है और मोहर नहीं लगा है तो आपको कक्ष निरीक्षक से बोलना है कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है। वो अपना खुद बंदा ले जाएगा और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और खुद का दस्तखत, उसका दस्तखत भी होगा और कक्ष निरीक्षक का भी दस्तखत होगा। ध्यान रखना है, अगर कक्ष निरीक्षक दस्तखत नहीं करता है तो आपकी कापी अपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि चेकिंग के प्रावधान में नहीं ली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, कापी चेकिंग तभी होगी जब कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हों। ठीक है, तो ये सारे खंड आपको अच्छे से कर लेने हैं और ये आपको सावधानियां बरतनी है। खंड क्या है, ये सारी सावधानियां हैं। अब बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th में जो 70 नंबर का टोटल चित्रकला का पेपर होगा उसमें 3 खंड पहले मैंने बताया, खंड आ, खंड बा, खंड सा। खंड आ, खंड बा, खंड सा, आ, बा और सा। सबसे बढ़िया प्रश्न कहाँ से मिलेगा या सबसे ज़्यादा नंबरों वाला कौन सा खंड है, तो खंड आ जो है वो टोटल 45 मार्क का है, 45 अंक देगा आपको। और खंड बा और खंड सा में से किसी एक खंड को करना है और ये दोनों 25-25 मार्क के हैं। इसी टाइप से आप 45 और 25 70 योग कर सकते हैं। किसी एक खंड को कर लेना है और आपको आराम से 70 मार्क मिल जाएंगे। कुछ लोग रीडिंग नहीं कर पाते हैं और उसी कारण उनकी गलतियां हो जाती हैं। वो देखते हैं एक एक नंबर का बहुविकल्पीय आराम से लगा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता किस खंड का ये पेपर है और खंड नहीं डालते, इसलिए उनको एग्जामिनर नंबर भी नहीं देता।
इसीलिए कई बार दिक्कतें होती हैं और लोग दिक्कतों के कारण कम नंबर पाते हैं और कम नंबर के कारण उनकी मेरिट लिस्ट बहुत लो चली जाती है। ध्यान रखना है, सावधानियां बरतना है। 15 मिनट आपको केवल रीडिंग के लिए दिए जा रहे हैं। रीडिंग पे विशेष फोकस करिए, कौन कौन सा खंड करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अब बात करते हैं आगे की, जैसे खंड आया। खंड आ सबसे पहले लिखा ही है अनिवार्य। अब इसमें कहा जा रहा है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अनिवार्य है। 3 टर्म में ये पेपर पूछ रहा है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है या फिर आलेखन करना है या फिर प्रावैधिक कला वाला पोर्शन करना है। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते हैं तो उसके लिए देखिए 25 × 20 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक दृश्य का और साइज क्या है 25 × 20 सेंटीमीटर के आयत में चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से तैयार कीजिए। अब रंग भरना यहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्राकृतिक दृश्य चित्रण है इसलिए थोड़ा सा रंग आपको भरना ही। झोपड़ी और वृक्षों के साथ ग्रामीण, सूर्योदय दृश्य के साथ झीलों के किनारे नौका विहार। थोड़ा सा टफ है, इसकी प्रैक्टिस मैंने प्रावैधिक चित्रकला इंटर वाले में कराई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा और अभी इसकी भी प्रैक्टिस करवाए दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बा वाला ऑप्शन है वो है बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य। बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य दिखाने का मतलब है थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट है। बर्फ़ गिरती हो, ओला गिरता हो, वहाँ वृक्ष हो, झाड़ियाँ हो, साथ ही साथ कोई पेड़ लगा हो, घर हो और कोई महिला भी बाहर हो, कोई पशु पक्षियाँ भी हों, इन सारे दृश्यों को दर्शाना है। या फिर इसका नंबर कैसे मिलेगा, किस अंक पे क्या मिलना है, ये आपको बता दें। 45 अंक का एकमात्र फिगर है, ध्यान रखना है। सही रेखांकन एवं परिपेक्ष के लिए आपको 15 अंक मिल जाएगा अगर आप रेखांकन सही करते हैं, ठीक है। लाइनिंग आप सही कर पाते हैं, अंडरलाइनिंग कर लेते हैं तो आपको 15 अंक मिल जाएगा। संयोजन के लिए जैसा कि उसने 25 × 20 बताया है, आयत में बनाना है तो 25 × 20 के साथ साथ आप उसको उचित रंग और उचित आकार दें, उसके लिए आपको 7.5 अंक मिल जाएगा। जबकि सुसंगत रंगों का प्रयोग, बढ़िया रंग अगर आप भर लेते हैं, जैसा कि वृक्ष हरा होता है तो हरा बनाएं, उसके साथ साथ अगर पानी थोड़ा सा नीला दिखता है तो आप नीला प्रयोग करें, यानी उचित रंग सुसंगत रंगों का प्रयोग करते हैं, वहाँ भी आपको 15 अंक मिल जाएगा। इस टाइप से 15 15 30 और 37 अंक आप पा गए। उसके बाद सामान्य प्रभाव, दिखने से बहुत अच्छा लगता हो, नॉर्मली दिखता हो, उसके लिए भी आपको 7.5 अंक मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आपके टोटल 45 अंक बन पा रहे हैं खंड आ में। खंड आ के पहला सेशन यानी प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपके 45 अंक बन पा रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड की, आलेखन वाला, जो इसी का पार्ट है। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या फिर आलेखन करें। आलेखन भी 45 अंक का है, ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। 45 अंक ये भी देगा। ये सेक्शन आ है, खंड आ है, डालना है ज़रूर, ठीक है। पेपर सॉल्व करने से पहले ही आपको डाल देना है खंड आ। प्रश्न आपको जो करना है वो आप नोट करिए। अब इसमें क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर वृत्त में पूर्ण इकाई वाले मौलिक आकारों की रचना कीजिए और सूरजमुखी या कनेर में से किसी एक के फूल, पत्ती और कलियों का आधारित हो। ट्रेसिंग करना पूर्ण रूप से वर्जित है। ट्रेसिंग मतलब उसे बहुत ज़्यादा रंगा बिरंगा नहीं करना है, ठीक है। आलेखन में उत्तम रंग संगति वाले मनोहर जल यानी 3 जल रंगों का प्रयोग किया जाना है। आलेखन फर्श के लिए उपयुक्त हो, जो फर्श पे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उसी को कहना है। 18 सेंटीमीटर व्यास हो। व्यास मतलब कि उसकी त्रिज्या आधी होती है। व्यास 2r होता है, 2r = d, ठीक है। तो r यहाँ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर का चाप भरना है, उसके वृत्त में आपको एक आलेखन बना देना है। सूरजमुखी या कनेर का फूल बनाना है, उसमें पत्तियाँ और कलियाँ दिखा देना है और साथ ही साथ जल रंग भर देना है। उसके लिए भी आपको 45 अंक मिलेगा, ठीक है। आगे विशेष बिंदुओं पर ध्यान रखना है, उसके लिए आपको नंबर मिलना है। इकाइयों की मौलिकता, यहाँ भी मौलिकता पे आपको 15 अंक मिल रहा है, जबकि लयात्मक रेखांकन के लिए 7.5 अंक और उत्तम रंग संगति के संयोजन के लिए आपको 15 अंक मिल रहा है, जबकि सामान्य प्रभाव व आकर्षक के लिए यहाँ भी आपको 7.5 अंक मिल रहा है। इस टाइप से ये भी 45 अंक आपको पूरा कर दे रहा है। या आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या आलेखन करें, दोनों के लिए 45 अंक निर्धारित है। ध्यान रखना है, किसी एक पोर्शन को करिए और अच्छे से करने का प्रयास करिए। या फिर तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है प्रावैधिक कला। ये सेक्शन आ की बात हो रही है अभी। प्रावैधिक कला में आपको टोटल 3 प्रश्न करने होंगे और हर एक प्रश्न 15 अंक का होगा।
साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा 3 × 15 = 45। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, ठीक है, 15 अंक का हर एक प्रश्न है। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न आपको सॉल्व कर देना है। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रेखात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, ठीक है। रचना अगर लिखें तो उसमें रेखाओं का आप सुस्पष्ट वर्णन कर पाएँ। अब बात करते हैं 5 प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ें। पहला प्रश्न है, 2 समान वृत्तों की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखाएं खींचिए। अगर आप वृत्त बनाते हैं, त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको 5 अंक मिल जाएगा। और दोनों वृत्तों की समान तिर्यक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, उसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। इस टाइप से पहला प्रश्न आपका 15 अंक का बन पा रहा है। इसे भी हम सॉल्व कराते हैं, पूरा डिटेलिंग के साथ सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं बाकी, तो एक समषष्ठभुज ABCDEF की रचना ज्यामितीय विधि द्वारा कीजिए, जिसकी एक भुजा 2.5 सेंटीमीटर। समषष्ठभुज के अंतर्गत 3 समान वृत्त खींचिए, जो उनमें से प्रत्येक वृत्त समषष्ठभुज की 2 भुजाओं और 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करे। तो अगर समषष्ठभुज की आप रचना कर देते हैं, 5 अंक मिल जा रहा है, और साथ ही साथ उसमें 2 वृत्त और जो स्पर्श रेखाएं हैं उसे खींच देते हैं, 10 अंक मिल जाता है। इस टाइप से सेक्शन बी से भी आपको 15 अंक मिल पा रहा है, जो कि प्रावैधिक कला का पोर्शन है। जो खंड आ में प्रावैधिक कला सबसे लास्ट वाला पोर्शन है उसका है। 3 प्रश्न केवल करने हैं, 2 आपको समझा चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक समपंचभुज बनाइए। इस पंचभुज का क्षेत्रफल के बराबर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर हों, त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों और एक भुजा कोई अन्य हो, उसकी रचना करना है समपंचभुज के क्षेत्रफल के बराबर। रचना लिख देनी है आपको। अगर समपंचभुज बनाते हैं 5 अंक मिल जाएगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं और रचना लिख देते हैं 10 अंक मिल जाएगा। इस टाइप से सेक्शन 7 से भी आपको 15 अंक मिल जाते हैं, ठीक है, प्रश्न 7 से। नेक्स्ट प्रश्न दा, ये चौथा प्रश्न है प्रावैधिक कला का। 4 सेंटीमीटर भुजा के समषष्ठभुज के अंतर्गत एक आकर्षक ज्यामितीय आलेखन बनाइए, जो रेखाओं एवं वृत्तों पर आधारित हो। ध्यान रखना है, ज्यामितीय आलेखन बनाना है, उसके लिए आपको 15 अंक यहाँ भी निर्धारित है। ये हम बात कर रहे हैं खंड आ के प्रावैधिक कला वाले सेक्शन की। इसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न बताए गए हैं। जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छे से आता हो, वो पोर्शन आप कर सकते हैं। अगर आप कला बनाने में असहज महसूस कर पा रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, खंड आ के प्रावैधिक कला वाले पोर्शन में या नंबर प्रश्न की। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर को प्रदर्शित करता है। मापनी में निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 4 डेकामीटर बराबर 5 मीटर की दूरी प्रदर्शित की जा रही है, ठीक है। ये आपको 15 अंक दे रहा है, और 15 अंक दे रहा है। अगर आपने अभी चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को फॉलो कर दें, और प्रावैधिक कला की एक PDF पड़ी है। PDF क्या, उसमें प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। साधारण मापनी पे लगभग 50 क्वेश्चंस पीयूष सर द्वारा कराए गए, साथ ही साथ मेरे द्वारा भी बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। आप वहां आराम से देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। निरूपक भिन्न के लिए आपको अलग से नंबर मिलेगा। 15 अंकों में 5 अंक आपका साधारण मापनी बनाने पे मिल जाएगा, 10 अंक निरूपक भिन्न और रचना प्रदर्शित करने पे मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से 15 अंक यहाँ से भी मिल सकता है। तो जो प्रीवियस वाला वीडियो पढ़ा है उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, जो कि प्रावैधिक कला इंटर के लिए था। आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न दिखा 15 अंक का, एक प्रश्न दिखा 15 अंक वहाँ भी आया था, 15 अंक यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप विकर्ण मापनी और साधारण मापनी कितनी इंपॉर्टेंट है चित्रकला के लिए। अब बात करते हैं खंड आ समाप्त हुआ। खंड आ में हमने प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए बात की। प्राकृतिक दृश्य चित्रण का कोई एक फिगर बना देते, आपको 45 अंक मिल जाता। आलेखन में कोई एक फिगर बना देते, आपको 45 अंक मिल जाता। जबकि प्रावैधिक कला वाला जो पोर्शन है उसमें 5 प्रश्न पूछे गए, आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर एक प्रश्न 15 अंक का है, कोई भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, 15 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आप आराम से अच्छे अंक अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो 15 × 3 45 यहाँ से भी आपको
मिल जा रहा है। ठीक है, प्रावैधिक कला वाला पोर्शन है खंड आ का। खंड आ अनिवार्य है, 45 अंक का है, ध्यान रखना है, अच्छे से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो कि खंड बा में है, और प्रश्न नंबर 3 जो खंड सा में है। खंड बा जो है और खंड सा जो है उसमें से किसी एक खंड को करना है। खंड बा स्मृति चित्रण है, जबकि खंड सा जो है वो भारतीय चित्रकला है। किसी एक पोर्शन को आपको सॉल्व कर लेना है। बात करते हैं खंड बा की, स्मृति चित्र। तो स्मृति चित्रण में आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, उसी को बना देना है। जैसे कि प्रश्न नंबर 2A, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। बहुत अच्छी बात है, पेंसिल से बनाना है, रंग नहीं भरना है। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना होना चाहिए। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, इन्हीं पे नंबर मिलना है। ठीक है, ध्यान रखना है 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। उसके लिए रेखा सौष्ठव जो है वो 6 अंक का है, और जबकि सही आकार एवं अनुरूपता के लिए 6.5 अंक निर्धारित हैं। यानी जो सेक्शन आ आया, प्रश्न नंबर 2 का सेक्शन आ जो है वो 12.5 अंक का है, 12.5 अंकों का है, ध्यान रखना है। यानी इसमें 2 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि 45 अंक आप कर चुके हैं और 25 अंक आपका शेष बच रहा है। यानी जो खंड बा है उसमें 2 प्रश्न हैं, एक खंड आ का है, एक आ या सा होगा या बा होगा। ठीक है, जो खंड आ है 12.5 अंक का, उसमें 4 चित्रों की बात की गई है। चायदानी बनानी है, या कोई पक्षी बनाना है, या फिर हॉकी स्टिक तथा गेंद बना देना है, या फिर बंद छाता बना देना है। इन चारों में से किसी एक दृश्य को आपको दिखाना है, और ये क्या है, तो ये है स्मृति दृश्य चित्रण। ठीक है, स्मृति यानी आपको याद रखना है और उसी बेस पे बनाना है, कुछ दिखाना नहीं है आपको, ना दिखाया जाएगा। परीक्षा हाल में कुछ दिखाया नहीं जाएगा आपको। ठीक है, तो स्मृति पे आधारित है, आप याद रखें और उसी को बनाएं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे अच्छा लग रहा है कोई पक्षी बना दें, या फिर हॉकी स्टिक गेंद बना दें। ठीक है, हॉकी स्टिक गेंद का भी हम प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, कोई पक्षी की भी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। कोई एक पोर्शन आप उठाइए जो आपको सरल लग रहा हो, आराम से बना सकते हैं। इस टाइप से 12 अंक 12.5 अंक यहाँ से आपके मिल जाएंगे, और एक प्रश्न और सॉल्व करना होगा। अगर आप खंड बा करते हैं तो उसमें आपको टोटल 2 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। खंड आ से 12.5 अंक मिला। और अब बात करते हैं खंड बा की। खंड बा में भी आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए, 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। चित्र के विशेष बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। रेखा सौष्ठव के लिए 6 अंक, जबकि आकृति की अनुरूपता के लिए 6.5 अंक निर्धारित है। जो भी आप आकृति बनाएं उसे अंडरलाइन जरूर कर लें। अंडरलाइन करने का मतलब है आप लास्ट में आप उसे बारकोडिंग कर लें, यानी लाइनिंग कर लें, उससे आपको आकर्षक दिखेगा। ठीक है, चित्र आपको थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं जो खंड बा है उसमें क्या पूछा गया। खंड बा के सेकंड वाले प्रश्न में जो 12.5 अंक का है, पपीता बनाना है, या प्लेट में रखा हुआ संतरा बना देना है, या फिर 2 पत्तों सहित अमरूद बना देना है, या फिर पत्ती सहित मूली बना देना है। कोई एक प्रश्न सॉल्व कर देना है और 12.5 अंक यहाँ से भी आप पा जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि 45 अंक आपने खंड आ से किया, 45 अंक वहाँ से मिल गए। और खंड बा अगर आपने किया तो यहाँ से भी 12.5 अंक के 2 प्रश्न आपने सॉल्व किए, और इस टाइप से आपके 25 अंक यहाँ से मिल गए, तो 70 अंक यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर आपने खंड बा नहीं किया है, तो खंड बा अगर आपने नहीं किया है तो खंड सा कर सकते हैं, अथवा लगा हुआ है ऊपर खंड सा भारतीय चित्रकला है। अगर आप किसी एक प्रश्न को करते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के खंड आ की, अजंता की चित्रकारी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी पता है अजंता की चित्रकारी के बारे में, तो आप एक छोटा सा निबंध लिख सकते हैं, और उससे आपको टोटल यहाँ 15 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप खंड आ में भी अथवा है मुगल चित्रकला के विषय में एक निबंध लिखिए। अब मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, इसे आपको पता होना चाहिए। प्लस मुगल चित्रकला में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, और मुगल चित्रकला है क्या, क्या क्या बने उसमें, चित्रकला पर विशेष फोकस किस राजा ने दिया, इन सारे तथ्यों पे लिखना है। और कैसे लिखना है, इसके लिए आपको 15 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हिस्ट्री भी आती है तो भी आप काम बना सकते हैं चित्रकला में 15 अंकों के साथ। और जो सेक्शन सा है या खंड सा है, उसमें प्रश्न नंबर 3 जो बताया गया, उसका जो बा वाला पोर्शन है, 15 अंक आप यहाँ से अगर पाते हैं, तो जो सेक्शन बा है, खंड बा है, वहाँ से आपको टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, एक विकल्प सही होगा, एक विकल्प को आपको निकाल के सही उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। आइए देखते हैं प्रश्नों के
उत्कर्ष को। जैसे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है, 7। ठीक है। ओष्ठवाल रंगों की कुल संख्या कितनी होती है, ओष्ठवाल रंगों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। प्रिज्म 3 रंग भरे जाएंगे, 3 है नहीं, तो 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, 6 हो जाएंगे। सॉरी, प्रिज्म से गुजरने पर लाइट के कितने रंग होंगे, तब तो 7 हो जाएंगे, 7। सॉरी, प्रिज्म में कुल कितने रंग होंगे, 7। प्रिज्म बनाइए और आपको सनलाइट गुजार देनी है, तो सनलाइट गुजारने के बाद विबज्योर, ठीक है, तो 7 रंगों में वो विभाजित होता है। देखिए जैसे इंद्रधनुष बनता है ऐसे ही विभाजित होता है, 7 हो जाएंगे। असित कुमार हलदार किस स्कूल के प्रधानाचार्य थे, तो प्रधानाचार्य थे ये मद्रास के। ठीक है। नेक्स्ट, ताड़पत्र पर चित्रांकन किस शैली से है, तो ताड़पत्र पर जो चित्रांकन है वो अजंता की है, ए। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली के पोषण और प्रमुख चित्रकार कौन है, तो किशनगढ़ के बनी ठनी है। ठीक है, सा। नेक्स्ट, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, नीला प्लस पीला अगर आप मिलाते हैं तो नीला प्लस पीला तो बनेगा नारंगी। ठीक है, नारंगी। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राथमिक रंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, मंसूर किस कला का चित्रकार था, तो मंसूर मुगल काल का था, मुगल काल का। ठीक है, मंसूर मुगल काल का चित्रकार था। और नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, कौन सा रंग गर्म है, तो नीला, हरा, आसमानी ये ठंडे रंग हैं, जबकि लाल रंग गर्म है। ठीक है, तो बाज द राइट आंसर। तो इस टाइप से टोटल यहाँ से भी आपको 10 अंक मिल जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस टाइप से यहाँ से 10 अंक मिल रहे हैं, और अगर आप निबंध लिखते हैं तो 15 अंक वहाँ से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 प्रश्न ये सॉल्व करने हैं प्लस 1 निबंध लिखना है, तो आपको 15 अंक मिलेंगे। यानी जो सेक्शन सा है या खंड सा है, खंड सा वाला है, इसमें आपसे 1 निबंध पूछा जाएगा 15 अंक का, और जबकि दूसरा जो है वो पूछा जाएगा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिससे आपको 10 अंक मिलेंगे। इस टाइप से आपके 25 अंक यहाँ भी बन पा रहे हैं। तो 45 अंक आपने खंड आ से किया, खंड आ से 45 अंक आपने अचीव किया, खंड आ 45 अंक यहाँ आपने पाया, और जो खंड सा है, ठीक है, खंड सा, इससे भी आपने 15 अंकों का एक निबंध लिखा और 10 अंकों का बहुविकल्पीय सॉल्व किया। इस टाइप से 70 अंक यहाँ भी आपके बन रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पोर्शन में अपने आप को सक्षम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो उस पोर्शन को आप सॉल्व करिए। 25 अंकों का खंड बा और खंड सा है, इसमें से किसी एक खंड को करना है, ध्यान रखना है। बार बार मैं कह रहा हूँ 15 मिनट आपको केवल पेपर रीडिंग के लिए मिल रहा है। अच्छे से रीड कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर सॉल्व करिए। ये नहीं है कि आप खंड सा में 4 प्रश्न के आंसर जानते हैं जो बहुविकल्पी हैं, उसे सॉल्व कर लें, फिर खंड बा सॉल्व करने लगें। इस पर आपको एग्जाम में नंबर नहीं देगा। इसलिए किसी एक खंड को करिए, लेकिन खंड को अच्छे से करिए, क्योंकि हर एक खंड में हर एक प्रश्न के अलग मार्क हैं, इसलिए अंक बराबर नहीं है। ठीक, जो बहुविकल्पीय सॉल्व होगा उसमें आपको 1-1 अंक मिलेगा, जबकि अगर आप किसी एक पे संक्षेप में चित्रण करते हैं उसके लिए आपको 15 अंक मिलेगा, और अगर आप स्मृति चित्रण करते हैं उसके लिए आपको 12.5 अंक मिलेंगे, क्योंकि 2 स्मृति चित्रण आपको करना है और 12.5 अंक के प्रत्येक हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर खंड बा आप करते हैं तो अपने आप को अच्छे से फिलअप कर पाएंगे, और अगर आप खंड सा करते हैं तो भी आप अपने आप को अच्छे से फिलअप कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें भी आपको इंटर में मैंने जो प्रावैधिक कला का पूरा डिटेल से बनाया था और पूरा डिटेलिंग में बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ खंड बा में, खंड सा में जो आपको निबंध लिखना है, निबंध के बारे में हमें प्रैक्टिस करानी होगी। तो अगर आप खंड बा को करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खंड आ से 45 अंक और खंड बा से भी 25 अंक मिल रहे हैं, 70 अंकों का पेपर हो जा रहा है, और खंड सा से भी 25 अंक मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी जटिलता है, उसकी प्रैक्टिस अभी करवाए दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।